हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सेल्स चैप्टर में सेल मेम्ब्रेन के फंक्शंस के बारे में। पिछले वीडियो में हम लोग देख चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो यहाँ पे हम लोग डिस्कशन करने वाले हैं फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन। फंक्शन ऑफ सेल मेम्ब्रेन के स्टार्ट करने से मैं ओवरऑल दे देती हूँ। हम लोग पढ़ चुके हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। ये सेल मेम्ब्रेन क्या होता है? बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड का ये क्या होता है? बना होता है। बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड का ये हमारा बना होता है। ठीक है, ये हमारा बाइलिपिड ऑफ फॉस्फोलिपिड का हम लोग यहाँ पे देख चुके हैं। हम लोग देख चुके हैं सेल मेम्ब्रेन का क्या ये हमारा स्ट्रक्चर होता है। ये बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड है, बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड। ठीक है, ये हमारा क्या होता है? बाइलेयर है ऑफ फॉस्फोलिपिड के। ये बीच बीच में क्या है? ये हमारा इंटीग्रल प्रोटीन है एंड पेरिफेरल ये वाला प्रोटीन है। जो पेरिफेरल प्रोटीन होता है वो क्या करते हैं? मेम्ब्रेन के मतलब जो पेरिफेरल होते हैं मेम्ब्रेन पे लाइज करते हैं, और इंटीग्रल प्रोटीन जो होते हैं ये हमारे फॉस्फोलिपिड के बीच में एग्जिस्ट कर रहा है। ये जो दो फॉस्फोलिपिड के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं ब्यूरिड बोल सकते हैं, या पार्शली ब्यूरिड बोल सकते हैं, या टोटली ब्यूरिड होता है इनटू द सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन के बीच में ये होता है, इसको इंटीग्रल प्रोटीन हम लोग बोलते हैं। हम लोग फंक्शन की बात करें सेल मेम्ब्रेन के बारे में, तो ये हमारा सपोज ऐसे एक हमारा सेल्स जब बनता है, ठीक है, ऐसे हमारा एक सेल बनता है। ये हमारा लेयर है बाइलेयर ऑफ फॉस्फोलिपिड का, ये हमारा लेयर है। कोई भी मॉलिक्यूल सपोज ये हमारे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स क्या सेल्स के बाहर प्रेजेंट है। इसको ये क्या करता ना, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है ना, ये जो हमारा सेल मेम्ब्रेन है, ये हमारा क्या है? ये होता है सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सिलेक्टिव परमिएबल ये हमारा सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होता है। सिलेक्टिव परमिएबल का मेम्ब्रेन होता है कि जो मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट है ना, ये सेल मेम्ब्रेन जो होते हैं ना हमारे, ये सारी चीज़ों को ना इंटर करने देते हैं मॉलिक्यूल्स को। जो मॉलिक्यूल्स हैं ये सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही क्या करने देते हैं? सेल्स के अंदर इंटर करने देते हैं या फिर बाहर करने देते हैं। ये सिलेक्टिव मॉलिक्यूल्स को ही क्या करने देते हैं? इंटर करने देते हैं, या फिर वो एग्जिस्ट होता है हमारे सेल से बाहर। इसलिए हम लोग सेल मेम्ब्रेन को क्या कहते हैं? इट इज़ अ सिलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन। ओके, अब हम लोग बात करते हैं कि ये जो मॉलिक्यूल्स को ट्रांसपोर्ट होता है, ये जो हमारा मॉलिक्यूल्स है ये ट्रांसपोर्ट हो रहा है इनसाइड द सेल या फिर आउटसाइड द सेल्स। ये जो ट्रांसपोर्ट होता है, ये दो तरीके से हमारा ट्रांसपोर्ट होता है सेल्स के अंदर। जो ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ मॉलिक्यूल, ट्रांसपोर्ट होता है ऑफ मॉलिक्यूल, ये जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है मॉलिक्यूल, ये दो तरीके के होते हैं। ठीक है, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं या फिर ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं। ठीक है, ये एक्टिवली ट्रांसपोर्ट हो सकते हैं या फिर ये पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं। एक्टिवली ट्रांसपोर्ट का मतलब क्या है कि ये हमारा सपोजिट एक मॉलिक्यूल्स है, ये मॉलिक्यूल्स हमारे को क्रॉस करने के लिए क्या चाहिए? ये मॉलिक्यूल्स जो हमारा क्रॉस हो रहा है द सेल मेम्ब्रेन के, हम लोग इनसाइड जा रहा है या फिर आउटसाइड, तो ये क्या करेगा? ये हमारा एनर्जी लेता है। मॉलिक्यूल्स को यहाँ पे क्या होता है? एटीपी रिक्वायर्ड होती है। यहाँ पे क्या होती है? एटीपी रिक्वायर्ड होती है
हमारा मेम्ब्रेन को क्रॉस करने के लिए। ठीक है, जो पैसिवली का मतलब होता है, यहाँ पे क्या होता है, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड। यहाँ पे क्या होता है हमारा, एटीपी इज नॉट रिक्वायर्ड, एटीपी की कोई रिक्वायरमेंट यहाँ पे पैसिवली ट्रांसपोर्ट में नहीं होती है यहाँ पे जो। और ये जो पैसिवली ट्रांसपोर्ट होते हैं ना, ये दो तरह के होते हैं। पहला होता है डिफ्यूजन, पहला होता है डिफ्यूजन, दूसरा होता है फैसिलेट, फैसिलेट बोलते हैं इसको। ठीक है, जो यहाँ पे एटीपी रिक्वायर्ड होता है ना, एक्टिवली ट्रांसपोर्ट, ये ना अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ये हमारा क्या होता है, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट का मतलब क्या होता है, सपोज इट कोई मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, हमारा कोई मॉलिक्यूल्स है, सपोज डेट हमारा यहाँ पे सोडियम का ही मॉलिक्यूल्स है। सोडियम क्या बाहर बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है, सोडियम यहाँ पे हमारा बाहर बहुत ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट है, और अंदर क्या है, हमारा कम अमाउंट में प्रेजेंट है। लेकिन क्या करेगा ना, ये यहाँ पे क्या है, कंसंट्रेशन लो है, यहाँ पे क्या है, हाई है। तो ये हमारा जो मूवमेंट होगा ना सोडियम का, इनसाइड टू आउटसाइड होगा, इनसाइड टू आउट। तो ये क्या हो गया, अगेंस्ट द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट हमारा मॉलिक्यूल्स हो रहा है। तो यहाँ पे क्या होगा, एटीपी रिक्वायर्ड होता है अगेंस्ट द कंसंट्रेशन। पैसिवली में क्या होता है, ये हमारा, ये जो होता है ना हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ठीक है, ये हमारा जो होता है क्या होता है, कंसंट्रेशन ग्रेडियंट होता है। ओके, अब हम लोग बात करते हैं ना डिफ्यूजन और फैसिलेट के बारे में। जो हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट है, दो तरह के होते हैं, हम लोग देख चुके हुए हैं। ठीक है, एक हमारा क्या होता है यहाँ पे, डिफ्यूजन, एक हमारा होता है फैसिलेट। ठीक है, जो पैसिव ट्रांसपोर्ट होता है ना, ये हमारा क्या होता है, कंसंट्रेशन के अगेंस्ट, ये हमारा कंसंट्रेशन की ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, ट्रांसपोर्ट होते हैं। सपोज इट ये हमारा सेल है, ठीक है, ये हमारा सेल है, कोई मॉलिक्यूल्स है हमारा यहाँ पे, सपोज इट ये हमारा मैग्नीशियम, सपोज ये हमारा कोई मॉलिक्यूल्स है, मॉलिक्यूल्स ही है हमारा, और अंदर ये हमारा कोई एक मॉलिक्यूल्स है। तो बाहर क्या है, हाई कंसंट्रेशन में है, इनसाइड क्या है, लो कंसंट्रेशन में है। तो ये क्या होगा, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन में ये मॉलिक्यूल्स क्या होगा, जाएगा। तो ये क्या हो गया, हमारा कंसंट्रेशन ग्रेडियंट के अकॉर्डिंग ये हमारा ट्रांसपोर्ट होता है। ठीक है, डिफ्यूजन में हमारा बात करते हैं, डिफ्यूजन एंड फैसिलेट में कोई भी मॉलिक्यूल्स अगर हमारा